हे गुरुदेव, आपके चरणों में बारंबार नमस्तु करते हुए बस ये भावना आते हैं कि गुरुदेव, आप तो केवल एक कुशल कारीगर ही नहीं, आप तो एक कुशल वैद्य भी हैं, जो आप अपने भक्तों का केवल तन का और मन का कैसे सुरक्षित रखा जाए इसका उपचार ही नहीं बताते, बल्कि इनके धन का भी कैसे सुरक्षित उपचार किया जाए आप ये भी बताते हैं। आपने सागरोदय तीर्थ की जब से घोषणा की है तब से दान देने वालों की होड़ लगी है, और जो इसमें यदि भाग नहीं ले पाया है या 24 जनालयों में जो नहीं ले पाया है, उनकी बस यही भावना है कि कैसे हमें मिल जाए। गुरुदेव, अगर हम कहीं जाते हैं मंदिर में तो हम 100, 200, 500, 1000 या 11,000 इससे ज्यादा कभी दान देने के भाव ही नहीं मना पाते, लेकिन जब से आपने सागरोदय तीर्थ की घोषणा की है तब से दान देने वालों की ऐसी होड़ लगी है कि वो सब बिल्कुल तैयार हैं दान देने के लिए। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि हम जब श्री सम्मेद शिखर जी की तीर्थ वंदना करने के लिए जाते हैं तो उस समय हमारे भाव कैसे होना चाहिए, और यदि हमारी थोड़ी सी शारीरिक अस्वस्थता के कारण या पैर घुटनों आदि में दर्द के कारण अगर हम डोली से वंदना करते हैं तो जाते समय बस हम ये भावना थोड़ी करने लगते हैं, भाव हो जाते हैं कि बस अब हम इस बार सम्मेद शिखर जी जाना आखिरी बार है, इसके बाद नहीं जाएंगे, तो क्या ऐसे भाव हमारे होना चाहिए या हमें कैसे उच्च भाव रखना चाहिए अपने? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु गुरुदेव। शरीर की शक्ति की अपेक्षा ये भाव है, लेकिन भावना ये भाना चाहिए कि हे प्रभु, जब तक मुझे सिद्धालय न मिले तब तक मैं सिद्ध क्षेत्रों की वंदना करता रहूं। भावना हमेशा धर्म के विराम की नहीं भाना है। धर्म उतना ही कर पाओगे जितनी शक्ति है, लेकिन कल हमने प्रातःकाल के प्रवचन में कहा था भावना को असीम कर दो, इतनी असीम कर दो भावना कि उसकी सीमा ही पार हो जाए। अब करना कितना है वो तो शक्ति के अनुसार होता रहेगा, चलता रहे। नमोस्तु गुरुदेव।